When you feel like quitting, think about why you started. एक ऐसी चीज़ अगर ना हो किसी इंसान के अंदर तो शायद ही वो कभी सक्सेसफुल होगा। क्या है वो चीज़? परसिस्टेंस, दृढ़ निश्चय, जिद। जिस प्रकार स्टील में कार्बन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी उपस्थिति किसी को दिखाई नहीं देती, उसकी वैल्यू किसी को पता नहीं होती, उसी प्रकार परसिस्टेंस ना तो किसी को दिखाई देता है, ना ही उसकी वैल्यू समझ में आती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के सक्सेसफुल के लिए। लैक ऑफ परसिस्टेंस एक बहुत बड़ा कारण है फेलियर्स का। हम लोग शुरू तो कर देते हैं किसी काम को, लेकिन हार मान लेते हैं, मुसीबतों के सामने झुक जाते हैं, अपने घुटने टेक देते हैं। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हर चीज का स्टार्टिंग पॉइंट एक डिजायर ही है, एक बर्निंग डिजायर ही है। वीक डिजायर्स हमेशा वीक रिजल्ट ही देती है। जिस प्रकार अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ फायर के ऊपर, उसी प्रकार साइज ऑफ डिजायर पे डिपेंड करेगा कि आपकी सक्सेस कितनी बड़ी होने वाली है। आपने सुना होगा पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन एक्चुअल में रिच माइंडसेट पैसे को अपनी तरफ खींचता है एंड पुअर माइंडसेट पुअर्टी को अपनी तरफ खींचता है। अपने हर डिजायर को पूरा करने के लिए परसिस्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। परसिस्टेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, परसिस्टेंस होना कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा आपका डिजायर होगा, जितना बड़ा आपका गोल होगा, उतने ही ज्यादा इम्तिहान आपको देने पड़ेंगे उसको अचीव करने के लिए। एंड इन इम्तिहानों में पास होने के लिए आपको परसिस्टेंस होना ही पड़ेगा। तभी पता चलेगा कि आप उस डिजायर को पाने के काबिल हो भी या नहीं। एंड मैक्सिमम लोग यहाँ पे हार मान लेते हैं। हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है एंड हर फेलियर में कोई ना कोई पॉसिबिलिटी छुपी होती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है परसिस्टेंस होने का। न जाने कितने सालों तक उन्होंने फेलियर्स देखे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर थी एंड उनकी परसिस्टेंस कैपेसिटी ने उन्हें एक स्टार बना दिया। अब आपके सवाल का जवाब देते हैं कि परसिस्टेंस किन चीजों की वजह से रहा जाता है एंड क्या कारण है जिनकी वजह से बहुत सारे लोग परसिस्टेंस नहीं रह पाते। पहले बात कर लेते हैं किन कारणों से परसिस्टेंस रहा जाता है। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस ही आपको एनर्जी देता है, पर्पस ही आपको मोटिवेशन देता है, पर्पस ही आपको डायरेक्शन देता है। अगर पर्पस नहीं है तो आप ज्यादा टाइम परसिस्टेंस नहीं रह पाओगे। एक स्ट्रॉन्ग पर्पस का होना किसी भी काम को पूरा करने के लिए जरूरी है। आप अपने आप से सवाल करो कि आप जो भी कर रहे हो या फिर जो भी करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो, एंड इसी से आपको पर्पस मिलेगा। सेल्फ रिलायंस, आपको अपने पर्पस पे बिलीव करना होगा, उसमें फेथ रखना होगा, तभी आप अपने डिजायर्स अचीव कर पाएंगे। डेफिनेटनेस ऑफ प्लान, प्रॉपर प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग से हमें कॉन्फिडेंस आता है एंड ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ ये हम कर सकते हैं। एक्यूरेट नॉलेज, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करने वाले हैं। आपको अजम्पशन के बेसिस पे गेस करके नहीं चलना है। विल पावर, इच्छा शक्ति परसिस्टेंस का बेस है। हैबिट, परसिस्टेंस इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हैबिट। अच्छी हैबिट्स आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी एंड खराब हैबिट्स आपको आपके गोल से दूर ले जाएंगी। अब कुछ ऐसे रीजन के बारे में बात करते हैं जो परसिस्टेंस को वीक बनाते हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी, प्रोक्रास्टिनेशन या चीजों को टालते रहना, जो कि बहुत कॉमन देखने को मिलता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी आपका गोल है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है या फिर इंटरेस्ट कम है तो भी आप परसिस्टेंस नहीं रह पाएंगे ज्यादा टाइम तक। एक्सक्यूजेस बनाना, बहाने ढूंढना फेलियर्स की सबसे बड़ी निशानी है। दूसरों को ब्लेम करना, बहुत सारे लोग सिचुएशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेते हुए उनको दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं कि हाँ ये तो मेरी वजह से नहीं हुआ, ये उसकी वजह से हुआ है, ये इसकी वजह से हुआ है। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लान्स, अगेन अगर आपने प्रॉपरली प्लान नहीं किया है कि किस तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी परसिस्टेंस वीक हो जाती है। विश करना, विशिंग इंस्टेड ऑफ विलिंग, दोस्तों सिर्फ इच्छा रखना, विश करना, प्रेयर करने से कुछ नहीं होता, आपको उस काम को करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइजिंग विद पुअर्टी, दोस्तों ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम परसिस्टेंस नहीं रह पाते। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि जितना है उसी में गुजारा करना सीखो, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो, लेकिन कोई नहीं कहता कि जितना है उसी से स्टार्ट करो। बड़े गोल्स देखो, बड़े विजन देखो एंड छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ते रहो। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, संदीप माहेश्वरी सर का कहना है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हमें इस रोग से दूर रहना है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, हमें सुनना जरूर है। अगर हमारे कुछ काम की बात है
तो डेफिनेटली उस पर हमें एक्शन लेना चाहिए। अदरवाइज हमें अपने गोल्स पे, अपने डिजायर पे फोकस करना चाहिए। सर्चिंग ऑफ शॉर्टकट्स। दोस्तों, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई इंसान आपको कोई शॉर्टकट बता रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ छिपा हुआ है एंड आपका उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। जरूरी है कि आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर हो, उस डिजायर पे आपको प्लानिंग के साथ काम करना है एंड आपको हमेशा परसिस्टेंस रहना है, कभी हार नहीं माननी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अब्दुल कलाम साहब के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, वो भी आपको पसंद आएगा। नीचे दिए हुए बॉक्स पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।